तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, सॉरी यार थोड़ा सा डिले हो गया ये वाला वीडियो। एक्चुअली मैं अदर वीडियो जो बिजी था, जो कि आपको मिल गई होंगी आई होप टिल नाउ। हिस्ट्री एंड फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स होने वाला है। ठीक, चलो अब हम अपने इंग्लिश का नेक्स्ट करते हैं, दैट इज योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इसके रूल्स है ना, बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, आप इसका बस रिवाइज करते रहना। इसके अलावा हम बस इंग्लिश के प्रैक्टिस टेस्ट मोस्ट जितना हो सकता है मैक्सिमम प्रैक्टिस भी मारेंगे, क्योंकि यही एक चीज है जो हमको बेड़ा पार कराएगी। ठीक है। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेंट की। तो सीधे मैंने रूल्स की बात की है। यहाँ पे अगर बेसिक आपको समझाऊं तो ऐसा सब्जेक्ट जो कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ एग्री करेगा वो वहां पे उसकी बात करेंगे। तो जैसे कि रूल 1 में बोला है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसकी मेन वर्ब में एस या ई एस या फिर आई ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉय रन्स, तो समझ गए। गर्ल डांसेस, ठीक। चाइल्ड प्ले नहीं होगा, चाइल्ड प्लेस होता है, क्योंकि चाइल्ड एक सिंगुलर है। सिमिलरली और क्या बना सकते हो आप? काइट फ्लाइज, ठीक। समझ गए। अगर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो वर्ब में एस आई एस लग जाएगा। नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक। जस्ट अ सेकंड, ये मेरा, हाँ जी। तो अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो मेन वर्ब में नो एस या ई एस। स्टूडेंट स्टडी, चिल्ड्रन प्ले, काइट्स क्या हो जाएंगी, फ्लाई नो फ्लाईज। क्यों? काइट्स है, प्लूरल वर्ब है, तो सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां यहीं से होती हैं, या एरर हम यहीं पे दे रखे होते हैं, हम ध्यान नहीं कर पाते। ठीक। रैट्स रन, ठीक। रैट रन्स होगा तो वो पहले वाला रूल हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा मॉस्किटोज फ्लाई, समझ गए। प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, वर्ब हमारी जो भी होगी उसमें एस या ई एस या फिर आई ई एस नहीं लगेगा। खत्म। रूल नंबर 2 इज डन। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम। ये जो इंपॉर्टेंट हमारा, अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 प्लूरल वर्ब होगा, कैसे होगा अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें। एक जैसे एक एग्जांपल देखो, माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड हैज या फिर हैव अराइव्ड। अभी देखो यहाँ पे माय फ्रेंड यानी कि मेरा भाई और मेरा दोस्त, यानी कि यहाँ पे कैसे हैं, जहां पर ऐसी चीजें दो बार आ जाए, ठीक। माय, तो उस जगह पे हमारा जो भी वर्ब होगा वो कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रदर मेरा भाई और मेरा दोस्त, यानी कि ये दो अलग अलग पर्सन है, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लूरल वर्ब, क्यों? क्योंकि दो लोग। नेक्स्ट देखो, माई फादर एंड माई टीचर, यानी कि माई एक बंदा हो गया, माई फादर एक बंदा हो गया, माई फादर अलग है और मेरे टीचर अलग हैं, ठीक। दो बंदे हो गए, तो इज या फिर आर कौन सा, इस यहाँ पे हो जाएगा आर गोइंग। क्यों? समझ रहे इस चीज को आप? लेट्स सी इन द नेक्स्ट ऑप्शन, आपको दिखाऊं तो अगर मैं इसको ऐसे बता दूं, टीचर एंड, लेट मी मेक यू वेरी क्लियर इन दिस। इसी को अगर मैं बता दूं, सॉरी, माई फादर एंड टीचर इज या आर गोइंग, इसमें मैं सोचो बताऊं क्या होगा। अब देखो इसकी हिंदी मीनिंग निकालो, माई फादर मेरे पिताजी एंड टीचर मेरे पिताजी और शिक्षक। अभी यहाँ पे एक ही बंदा है जिसके लिए दो एडजेक्टिव रखे, कि एक जो मेरे पिताजी वही है मेरे टीचर, और एक ही बंदा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आ जाएगा, इज गोइंग। माई फादर एंड टीचर इज गोइंग, क्यों? क्योंकि एक ही बंदा है, ठीक। नेक्स्ट रूल देखो इसी से रिलेटेड है, कि अगर आपका सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के कब सिंगुलर यूज होगा, देखो माई ब्रदर एंड फ्रेंड, यानी कि मेरा भाई और दोस्त, यानी कि मेरा भाई जो मेरा दोस्त है, यानी कि एक ही बंदा है जिसके लिए दो एडजेक्टिव दे रखे हैं, हैज अराइव्ड आएगा, हैव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माई ब्रदर मेरा भाई है एंड फ्रेंड है, अगर माई फ्रेंड हो जाता ना यहाँ पे तो हैव आ जाता, लेकिन चूंकि ये कॉमन ले लिया हमने, ये मान के चलो कोई चीज अगर कॉमन हो जाती स्टार्टिंग में तो वहां पे आ जाएगा हमारा सिंगुलर वर्ब। गॉट इट? नेक्स्ट देखो एग्जांपल, द डीन एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज। अब देखो द डीन जो हमारे कॉलेज का डीन है एंड प्रिंसिपल, तो जो बंदा डीन है वही प्रिंसिपल है, ठीक। यानी कि ये बंदा एक है,
इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा, खत्म। अगर यहाँ पे होता द डीन एंड द प्रिंसिपल, तो अब क्या आता भाई, यहाँ पे देखो द डीन अलग बंदा है और प्रिंसिपल बंदा दूसरा है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाता हैव अराइव्ड, तो यहाँ पे ये ठीक लगता है। अगर ये द कॉमन नहीं है तो प्लूरल हो जाएगा। अगर द कॉमन हो गया या फिर माई या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पे वो दे रखा है एडजेक्टिव से पहले जो भी चीज है, वो अगर सिंगुलर है हमारा तो यहाँ पे आ जाएगा हैज, या फिर जो भी होगा पर्टिकुलर, ठीक, समझ गए। ऐसी कुछ रूल हैं जैसे कि नाउन वन और नाउन टू कहाँ होता है, अगर सेम डिश है, फूड आइटम है सेम, तो वहाँ पे सिमिलर सिमिलर वर्ब यूज होगी, जैसे कि ब्रेड एंड बटर जो इज अ गुड ब्रेकफास्ट। अब चूंकि ब्रेड एंड बटर आपको लगेगा कि यार ये तो दो चीजें हैं, बट ये चीजें ऑलवेज हमेशा ही सेम यूज होती हैं, तो यहाँ पे इज अ गुड ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ठीक। सिंपल राइस एंड करी हम बोलते हैं ना, राइस एंड करी इज हर फेवरेट, ठीक, दाल चावल उसकी फेवरेट चीज। जैसे राइज एंड फॉल ऑफ एन एम्पायर इज नेचुरल, ऐसे बोल सकते हो कुछ भी। तो राइज एंड फॉल ऑफ एन एम्पायर इज आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। भाई इज आएगा क्यों, ये राइज एंड फॉल है क्या है, एक दूसरे का विलोमार्थी भी है, ठीक है। या फिर एंटोनिम काइंड ऑफ, जैसे इसमें देखो दे रखा होगा, सेम वही रूल है अगला वाला, कि द नाउन वन और नाउन टू के बीच में अगर सेम आइडिया की बात हो रही है, सिनोनिम भी सिनोनिम है या फिर एंटोनिम है, तो वहां पर भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ आवर कंट्री इज नॉट सो गुड, द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू द लूनर इन्फ्लुएंस, समझ रहे हो आप? तो ऐसी चीजें ध्यान रखो, बस आइडिया सिनोनिम एंटोनिम इनसे कोई चीज हो या फिर सेम दिस की बात हो रही हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, बट डोंट वरी। तो अगर इस रूल में बात की कि अगर मैनी के साथ में आ या एन का यूज आ जाए, तो फिर हम वहां पे वर्ब और नाउन दोनों चीजें कैसी होंगी, सिंगुलर होंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पे आपको मैनी आ या फिर मैनी एन मिल जाता है तो वहां पर दोनों चीजें सिंगुलर हो जाएंगी। जैसे कि मैनी आ स्टूडेंट इज कमिंग, ठीक। मैनी आ न्यूज हमें पढ़ने में लगेगा, इज फॉल्स गलत लगेगा, मैनी आ न्यूज आर फॉल्स ये सही लगेगा, बट एक्चुअल में ये हमारा क्या है, मैनिया का रूल है, ओके। मैनी एन एप्पल और रोटन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, गलत है भाई साहब, इज रोटन हो जाएगा, ठीक। मैनी एन एस्पिरेंट्स इज या फिर आर गिविंग एग्जाम। तो अब देखो एस्पिरेंट से प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग तो वर्ब आना चाहिए प्लूरल, बट यहाँ पे मैनी एन दे रखा है, वैरायटी इसको मिलेगी तो आएगा इज, ठीक, तो आर गलत हो जाएगा, समझ गए हो। सेम अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक आ जाता है कि इफ ईदर ऑफ नीदर ऑफ वन ऑफ ईच ऑफ एवरी वन ऑफ ऑलवेज यूज सोलो, इनमें से कुछ भी आ जाए, ईदर ऑफ नीदर ऑफ वन ऑफ ईच ऑफ एवरी वन ऑफ, तो इनके साथ में हमेशा की यूज होगा सिंगुलर नाउन और प्लूरल वर्ब। एस एन पी बी आप ये रट लो, इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए, ईदर ऑफ नीदर ऑफ वन ऑफ ईच ऑफ एवरी वन ऑफ, ठीक। जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट, अब आपको नाउन चाहिए सिंगुलर, स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक। वर्ब प्लूरल आ जाएगी, आर हार्ड वर्किंग, वन ऑफ माई स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग, ना कि इज हार्ड वर्किंग। नीदर ऑफ योर आंसर, दैट्स करेक्ट, आंसर्स नहीं है तो ठीक है क्योंकि नाउन सिंगुलर है, आर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वर्ब हमें चाहिए प्लूरल, ओके। सेम एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, ठीक है, आर गोइंग ऑन द ट्रेन हो जाएगा, ठीक, समझ गए। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, बस आपके मेन जो याद रखना है वो है हमारा ये रूल, कि किसके साथ क्या यूज करना है बस, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं, आपने बस रूल रट लिए ना भाई साहब, आई एम टेलिंग यू, मतलब 50 ऐसी मार दोगे आप। चलो नेक्स्ट रूल है ईदर आर हो, नीदर नॉर हो, या फिर नॉट टोटली बट आल्सो, ये तीन है, लिख लो। अगर ये कभी भी किसी सेंटेंस में आपको मिल जाए, उसके केस में सब जो आपको वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग लिया जाए। जैसे कि देखो ईदर यू और योर फ्रेंड्स, तो ईदर और आर का यूज हो गया, ठीक। अगर कभी ईदर आर नीदर नॉर या फिर
नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल जाता है। तो आपको जो वर्ब आएगी वो आएगी एज पर द सेकंड सब्जेक्ट। आपका सेकंड सब्जेक्ट क्या है? योर फ्रेंड्स है। तो योर फ्रेंड्स क्या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? आर। तो इस कैंसिल हो जाएगा, आर गोइंग टू हेल्प मी, खत्म। नीदर मी नीदर नॉर आ गया, तो इसमें भी सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है? माई पेरेंट्स। इज या फिर आर? ऑब्वियसली आर, तो ये खत्म। ओके, अब आप बताओ इसमें क्या आएगा? नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो ही आर गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल। लगने पढ़ने में भी अच्छा लगेगा तो आप कर लोगे, आई एम श्योर। चलो, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है कि ऑल दो आपको इधर ऑफ मिलेगा इधर नहीं मिलेगा, बट डब्ल्यू एच ओ अगर आपको जहाँ पे भी मिल जाए ना, तो आपको सबको बोल जाना, सिर्फ डब्ल्यू एच ओ याद रखना। ठीक। तो डब्ल्यू एच ओ के केस में जहाँ जो भी हो सब्जेक्ट, उससे पहले जो वर्ब होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि ही इज वन ऑफ द पर्सन हु वॉज रेडी टू क्लाइम द माउंटेन, या फिर वर्ब। तो ऑल्दो इस सेंटेंस बहुत ईजी यहाँ पर लोगे, क्योंकि अब रूल हमें पढ़ना है। तो हु से पहले कौन सा सब्जेक्ट दे रखा है? द पर्सन, यानी कि सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? वाज। करेक्ट है, वर गलत है। ठीक। इट इज आई हु इज एम आर टू बी अवॉइड। अब देखो इसमें क्या है, हु दे रही है ना, वैसे तो हम लगाते हैं इट इज आई हु आर टू बी अवॉइडेड, ये हो जाता है हमारा गलत। क्यों? इज भी नहीं आएगा, आई हु से पहले क्या है? हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ क्या लगाते हैं हम? एम, खत्म। ठीक है। इधर यू और योर स्टूडेंट्स। ठीक। सेम, इधर यू और योर स्टूडेंट। अगर आपको इधर और वाले याद है तो आपको सेकंड उसके अगर नहीं जाओगे तो आप बोलोगे आर। आर बोलोगे। ओके। लेकिन अगर डब्ल्यू एच ओ हमारा दे रखा तो आपको ये भूल जाना पड़ेगा, इधर और आर भूलना पड़ेगा आपको, इसके रूल के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो इससे पहले जो भी सब्जेक्ट हमारा दे रखा है दैट इज योर स्टूडेंट्स, दो की आपको प्लूरल, तो ठीक है, तब आर जाना ठीक रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे दे रखा होता इधर यू और योर स्टूडेंट हु इज या फिर आर इन क्लास, तो आप क्या लगाते हैं यहाँ पे? ऐसे अगर आप देखते इधर और के साथ तो स्टूडेंट सिंगुलर है, तो आप मारते एज। ठीक। लेकिन ये गलत हो जाता है, क्यों? हु दे रखा है भाई साहब, हु है हमारे दादाजी, सबसे सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। तो उनसे पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा आएगा सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। तो स्टूडेंट है, सिंगुलर है, तो एज आ जाएगा। ठीक, समझ गए? इसके अकॉर्डिंगली आ रहा है हमारा। ठीक है यार। नया रूल ये लिख लो आप, along with हो, टुगेदर विद हो, accompanied by हो, as well as हो, बस ये चार डेटा है हमारे पास। इनमें से कुछ भी मिल जाए ना आपको, तो इस केस में वर्ग आपका किसके अकॉर्डिंग आएगा? लेट मी टेल यू कि ही along with his friends, along with आ गया ना, along with, together with, accompanied by, as well as के साथ में जो पहला वर्ब हमारा होगा, सॉरी पहला सब्जेक्ट होगा ना, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा तो हमारा क्या आएगा? ही इज। ठीक। राम टुगेदर विद हिज सीता एंड लक्ष्मण। अब देखो बाद में कुछ भी देखो हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ऐसे पढ़ोगे राम टुगेदर विद हिज सीता एंड लक्ष्मण आर गोइंग टू मनाली, बिकॉज क्योंकि ये तीन लोग हैं, आपको लगेगा प्लूरल आएगा, लेकिन नहीं भाई साहब, टुगेदर विल का ये रूल है कि टुगेदर विल यहाँ पे भी आएगा, उसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा आएगा वर्ब, तो आर नहीं आएगा इसमें। ओके। आर्मी एज वेल एज नेवी एंड एयरफोर्स, अब देखो एज वेल एज आ गया, सेम भाई, आर्मी इज एलीट फोर्सेस टू ज्वाइन, खत्म। समझ गए आप? ये रूल्स लिख रहा हूँ, आपको कुछ नहीं चाहिए यार, ये रूल्स ही है जिनसे आप क्वेश्चन बनेगा, और हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे भी ना। तो अब देखो नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ हो, नन ऑफ हो, अब लॉट ऑफ हो, प्लेंटी ऑफ हो, या फिर अ ग्रेट डील ऑफ हो। ठीक। इन सब के साथ में अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है तो हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब, अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक। काउंटेबल नाउन जैसे कि क्या हो सकता है? बुक्स। ठीक। और अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि क्या हो सकता है हमारा? वाटर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल, वहां पे सिंगुलर आएगा, जहाँ पे काउंट कर सकते हैं वो चीजें प्लूरल हो जाएंगी। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारे कैसे हैं? काउंटेबल है, काउंटेबल है तो हमारा क्या आ जाएगा? प्लूरल वर्ब आ जाएगा, खत्म। गॉट दैट? नेक्स्ट देखो अ लॉट ऑफ वर्क, अब वर्क है अनकाउंटेबल है ना, यू सी अनकाउंटेबल है, तो हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, सो अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन, खत्म। ठीक। नन ऑफ दे दिया है, तो फिर वही देखना पड़ेगा हमें कि सब्जेक्ट कैसा हमारा,
काउंटेबल है। अब काउंटेबल है तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब भाई साहब, खत्म। बस ये आपको बता रहा हूँ, ये लिख लो आप, बस इससे ही क्वेश्चन हो जाएगा, ज्यादा आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा रूल्स की। नेक्स्ट रूल है, अ नंबर ऑफ दे रखा हो या फिर द नंबर ऑफ दे रखा हो, तो आप किसके साथ क्या इस्तेमाल करोगे। ठीक, अगर अ नंबर ऑफ दे रखा है तो प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी। अ नंबर ऑफ के साथ में दोनों चीजें प्लूरल, नाउन प्लस वर्ब दोनों प्लूरल। लेकिन अगर द नंबर ऑफ दे रखा है तो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे कि अ नंबर ऑफ एप्पल फ्रॉम माय बास्केट। अब बास्केट क्या है हमारा, प्लूरल नाउन नहीं है ना। अ नंबर ऑफ एप्पल, सॉरी नाउन की बात करो, तो अ नंबर ऑफ एप्पल्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, फ्रॉम माय बास्केट ओके, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब चाहिए ना, तो ये खत्म हो जाएगा, हैव बीन स्टोलन। डन। जैसे कि अ नंबर ऑफ पीपल आर या इज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब पीपल अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ में पर प्लूरल आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे अ नंबर ऑफ है, अगर हम यहाँ पे कर देते भाई साहब द नंबर ऑफ पीपल इज या फिर आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, खत्म। तो यहाँ पे अगर द नंबर ऑफ हो गया ना, तो आप लगाओगे, नाउन तो प्लूरल हो गया है, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर, इज प्रेजेंट इन द मीटिंग द नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है। जैसे द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज आर 365। अब जैसे द नंबर ऑफ डेज, अब यहाँ पे डेज है, द नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, क्यों, प्लूरल वर्ब आए, प्लूरल नाउन आएगा, सॉरी, लेकिन वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, तो इज हो जाएगा, और ये नहीं। ठीक, समझ गए, कर लोगे, चलो। नेक्स्ट रूल है, आप बस रूल लिख लो और इसको डेली 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लेना, एक अपने अपने आप से एग्जांपल बना के, आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं, कहीं से बाहर नहीं जाएगा इस रूल से। बस इसके बाद 1 2 रूलर, नहीं तो ये लास्ट है, गेस, लेट मी चेक। हाँ, एक रूलर इसका था। नेक्स्ट रूल है, अगर यूज टू के साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज टू है, तो वर्ब की आईएनजी ओनली फॉर लिविंग थिंग्स आएगी। ठीक, यूज टू की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर नॉन लिविंग थिंग्स आएगी। जैसे कि कभी भी हम सेंटेंस यूज टू यूज करते हैं ना, अब यूज टू में आईएनजी फॉर्म तब आएगी, यूज टू में जो वर्ब दे रखी होगी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म कब आएगी, जब वो चीज कैसी होगी, जीवित होगी, यानी कि लिविंग सेल होगी, लिव सेल बोल रहा हूँ, सॉरी लिविंग थिंग होगी। ठीक, लेकिन यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी और आईएनजी कब नहीं आएगी, जब वो चीज नॉन लिविंग होगी। जैसे कि आई एम यूज टू लर्निंग, अब आई मतलब इंसान की बात हो रहा, तो लर्निंग ये ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि वी आर लिविंग पीपल। ठीक, तो हमारे लिए ठीक है। ही इज यूज टू गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है ना, ही इज यूज टू गोइंग फॉर अ वॉक। आई एम यूज टू प्ले क्रिकेट, अब देखो हम खेलते हैं क्रिकेट, आई एम यूज टू प्ले क्रिकेट, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्ले नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हम नॉन लिविंग नहीं है भाई, हम लिविंग हैं, तो प्लेइंग क्रिकेट आ जाएगा, समझे। सिमिलरली आई एम यूज टू स्टडी एट नाइट, अब स्टडी आएगा फिर स्टडी आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आई एम यूज टू, पढ़ता तो मैं ही हूं ना भाई, आई एम यूज टू स्टडिंग एट नाइट। ठीक, और श्योर इसके साथ और बनाओ कुछ जिसमें आपका नॉन लिविंग थिंग्स का होता है, चलो कुछ आपको बनता है तो बताओ कमेंट में। ठीक, नॉन लिविंग थिंग्स का यूज टू जिसमें वर्ब की फर्स्ट साउंड होगी। एक और रूल है जो कि हम कर लेते हैं, 2 सेकंड का है। कहीं पे भी अगर ये वाला सेंटेंस आपको दिख रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट दिख रहा है विद अ व्यू टू, तो उसके साथ में आप वर्ब की जो भी दे रखे हो उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देना। ठीक, जैसे विद अ व्यू टू एलिमिनेटिंग सच स्टूडेंट्स यूपीएससी इज टेकिंग दीज स्टेप। ठीक, विद अ व्यू टू जहाँ पे भी दिख जाए वर्ब में आईएनजी फॉर्म ठोक देना, दैट्स इट, खत्म आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट मेजर चैप्टर। ठीक, जस्ट अ सेकंड। हम्म, तो नॉन लिविंग की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे कि वाटर, वाटर यूज टू
फ्लो डाउनवर्ड्स, ठीक है, वाटर यूज टू फ्लो डाउनवर्ड्स। अब इसमें यूज टू फ्लोइंग डाउनवर्ड्स नहीं होगा, क्यों, वाटर क्या है हमारा एक नॉन लिविंग थिंग, गॉट इट। जैसे कि रॉक, रॉक यूज टू रॉक यूज टू मेंटेन इट्स शेप, ठीक, मेंटेनिंग नहीं होगा, क्यों, रॉक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, समझ गया आप? तो ये हमारे हो गए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे इंपॉर्टेंट रूल। इससे बाहर अगर आपको एक भी क्वेश्चन मिल जाए आपको बताना है मेरे को, ठीक, कोई प्रॉब्लम हो जस्ट डू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, डोंट कॉल प्लीज। एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ लाइक इट, go far as you want, just make it revise multiple times in a week, pick up your copy, ठीक है, डेली, मतलब डेली तो नहीं, कॉपी वीक में उठाओ, उठाओ इसको और रखो एक रफ कॉपी अपने हाथ में, एक रूल देखो, उसके रिगार्डिंग अपना एक दिमाग में एग्जांपल सोचो, ठीक, उसको लिखो, एक से लिख लिया, उसके पहले 2-3 एग्जांपल और लिखो, ठीक है। हो सकता है आप एक दिन में ना कर पाओ, तो डू वन थिंग ना, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर उठा लिया तो पूरा वो खत्म कर दो उससे, अगर आपने एडजेक्टिव उठा लिया तो पूरा वो खत्म कर दो, नाउन उठा लिया तो वो खत्म कर दो, ठीक। अगर आपका सब कुछ हो जाएगा जब, तब हम एक एक पेपर लगाएंगे, हर सेकंड या थर्ड डे एक पेपर लगाएंगे मिनिमम, और हम पैरेलली कुछ और भी करेंगे हमारे पेपर 2 ऑफ द सीएपीएफ के लिए, एंड एट द सेम टाइम वी विल बी डूइंग समथिंग फॉर सीडीएस के एसए, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो एसए आता है ना, कॉम्प्रिहेंसिंग एंड ऑल दैट, उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमारी रीडिंग हैबिट खत्म हो चुकी है, ठीक। वी आर वेरी मच बिजी एंड इन्वॉल्व इन द ईदर इन योर यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टा वगैरह, या फिर समवेयर जो हमको इजीली या फिर बहुत ही कम टाइम में जो चीज़ें हमको लोग समझा देते हैं ना, वो सब करने में हम बिजी हैं यार। सो डोंट गो विद दैट थिंग, ठीक है, आपको वो चीज़ें हेल्प नहीं करेंगी एसएसबी में, कैसे करके आप इधर तो निकाल लोगे ना, रिटर्न तो निकाल लोगे, मान लो आपने बहुत अच्छा मार्क्स किया, बट क्या फायदा वहाँ पे जाके, आप अगर आप स्क्रीन आउट हो गए तो देयर इज नो नीड, कोई फायदा नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी जीरो, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, आप चाहे कितनी भी दूरी तय करके आओ, एट द एंड ऑफ स्क्रीन आउट होते ही आप यहाँ पे आ जाओगे, या फिर कॉन्फ्रेंस आउट होते ही आप यहाँ पे आ जाओगे, तो कोई जीरो, मतलब पूरी जर्नी जीरो हो जाएगी, ठीक। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू लाइक द सेशन, टिल देन अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, रिवाइज करते हो, बाय यार।